हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, कैसा क्या लग रहा है उनको, हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। तो चलिए देख लेते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, उनकी मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम दोहरा सकते हैं आप लोग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं सुबह सुबह वो मेरे व्यूअर्स को लेकर, कैसा फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर है द फूल। ओके, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है एट ऑफ कप, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम से भी देख लेते हैं। बॉटम से है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे आपके जो पार्टनर हैं उनके जोडिक साइन दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो यहाँ पर सारे जोडिक साइन अवेलेबल हैं। ठीक है, सारे जोडिक साइन प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो आपको ना जब भी इनका थॉट आता है, जब भी इनका ख्याल आता है, जब भी आपको इनकी याद आती है तो आप रोने लग जाते हो। स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, परेशान हो जाते हो, रोने लग जाते हो। आपको ऐसा फील होता है यार ये इंसान मेरी लाइफ में आया ही क्यों या आई ही क्यों, जब इसको मुझे दुख देना था, तकलीफ देनी थी, मुझे इतना रुलाना था, क्यों आया, क्यों आई, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, पर इसने मेरे साथ क्या किया, क्यों किया, क्या कमी रह गई थी, सब कुछ तो किया था, सब कुछ माना, सब कुछ, फिर क्यों इन्होंने ऐसा किया। बहुत सोचते हो, बहुत ज्यादा आप सोचते हो, डीप थॉट्स में जाते हो, इवन आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर। आपको ऐसा लगता है ये कभी नहीं आएंगे आपकी तरफ, कभी नहीं सुधरेगा, रिश्ता खत्म हो चुका है, अब कुछ सही नहीं होगा। बहुत नेगेटिव होते हो, बहुत सोचते हो आप और बहुत परेशान हो जाते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखा जाए ना, इनको ऐसा नहीं है कि याद नहीं आती है, इनको याद भी आती है आपकी, और पुरानी चीजें भी याद करते हैं। पास्ट जो मेमोरीज आप दोनों ने साथ में स्पेंड की थी वो चीजें याद करते हैं, पर क्या है ना, ये शो नहीं होने देते हैं। और उसका रीजन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ ना कुछ पास्ट ट्रॉमास मैं फील कर पा रही हूँ, कुछ पास्ट बैगेजेस मैं देख रही हूँ। मतलब इनके पास्ट रिलेशनशिप्स ना अच्छी नहीं रहे। हो सकता है आपको इन्होंने बताया या नहीं बताया, आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि पता है क्या हुआ है, पास्ट में इनको या तो धोखा मिला है या फिर सेपरेशन मिला है, चीटिंग मिली है, आपसे पहले इनका कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ, या कुछ तो ऐसा है। या स्टिल अगर ऐसा नहीं था, अगर आपके पार्टनर का आपसे पहले किसी के साथ कनेक्शन नहीं था, रिश्ता नहीं था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके पेरेंट्स का रिश्ता खराब हो सकता है, यानी कि उनकी मैरिड लाइफ कुछ खराब देखी है इन्होंने, किसी को तो देखा है इनको, मतलब फील किया है कि चीट करते हुए देखा है, दुख देखा है, इनकी मदर का दुख देखा है इन्होंने, या कुछ तो इनने दुख देखा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। चाहे वो खुद से रिलेटेड हो या फिर कि अपने आसपास देखा हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। तो इनको ऐसा ही लगता है ना कि लोग बस चीट करते हैं, मतलब बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले हैंगे, बहुत ज्यादा इन्होंने आपको कंट्रोल किया, डोमिनेट किया, और इनको बस इनका सारा फोकस पैसों में, पैसा पैसा पैसा,
पैसों को प्रायोरिटी दिया है इन्होंने। और वो इसीलिए क्योंकि ये सोचते थे ना कि पैसा है तो सब कुछ हो सकता है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा इनका माइंडसेट है। पैसा है तो हर कोई आपसे प्यार करेगा, हर कोई आपकी केयर करेगा, आपके पीछे आएगा, हर चीज आप पैसे से खरीद सकते हो। पर ये भूल गए कि पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता है। देखो फेक लव तो मिल जाएगा, पर एक जेन्युइन प्यार जो है वो पैसों का मोहताज नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें अंदर ही अंदर से फील तो करते हैं, पर कभी इन्होंने इतना सोचा नहीं। कंफ्यूजन वाली फीलिंग्स मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं देखो बात करना चाहते हैं आपसे, कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, पर ना ये कहीं ना कहीं अपने को होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने को होल्ड करके रख रहे हैं, अपने को दबा के रख रहे हैं, अपने फीलिंग्स को दबा के रख रहे हैं, ताकि ये एक्सप्रेस ना कर सकें अपनी फीलिंग्स आपके सामने। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि देखो हो सकता है इनकी फैमिली ने इनके दिमाग में ऐसा डाल दिया है, किसी ने तो इनके दिमाग, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, फॉर श्योर किसी ने इनके दिमाग में ऐसा डाला है कि यार प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब यूज करते हैं, ये किसी बस या तो कुछ आपसे रिलेटेड, यार ये लड़की तुम्हारे पास या ये लड़का तुम्हारे साथ तब है पैसों के चक्कर में, या कुछ डिफरेंसेस, देखो स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, या मनी का, फाइनेंशियली डिफरेंसेस हो सकता है, या तो आपका करियर इतना स्ट्रांग है, आप ज्यादा पैसे कमाते हो इनसे, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, या आपकी फैमिली फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर हो सकता है कि इनकी फैमिली ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये इनका करियर ज्यादा अच्छा है, ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली इनके दिमाग में ना थर्ड पार्टी, या कह सकते हैं इनकी फैमिली वालों ने या किसी ना किसी ने ये भर दिया है कि नहीं ये तुम्हारा यूज ही करेगा, ये यूज ही करेगी, या फिर ये तुम्हारे लिए नहीं है, पैसा मैटर करता है। मतलब कहीं ना कहीं इनके दिमाग में पैसा मैटर करता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पर ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है, फीलिंग्स भी है, प्यार भी है, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। देखो गुस्से में आके या किसी की बातों में आके आपको बहुत कुछ इन्होंने बोला तो है, बोल दिया, पर ये मीन नहीं करते हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, मीन नहीं करते उन चीजों को। और ऐसा भी दिख रहा है कि सक्सेस आपके साथ ना, पता नहीं ये सोचते, देखो ऐसा होता है ना, सबकॉन्शियसली बहुत चीजें इनके दिमाग में फिट है। अगर इंसान बचपन से कुछ चीजें देखता हुआ आए, जैसे मान लो कि इन्होंने देखा कि यार प्यार कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ होता है, तो वो दिमाग में बैठ गया, या इनका किसी ने डाल दिया, इनकी फैमिली ने डाल दिया, या कहीं ना कहीं इनके दिमाग में फिट तो है ये चीजें। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ पैसा ही होता है। पर देखो दिमाग तो कहता है, पर दिल जो है ना वो फील कर पाता है आपको, आपका प्यार फील कर पाता है, आपको फील कर पाता है, आपके साथ फ्यूचर भी देखता है इनका दिल। पर ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है ये इतने श्योर नहीं है आपको लेकर। ठीक है, पर एक ऐसी एनर्जी तो है, जब ये आपके पास होते हैं या आपके साथ थे तो इनको अच्छा लगता था, आप इनको हर जगह सपोर्ट करते थे। भले इनको ऐसा लगता हो कि क्यों ये मुझे सपोर्ट करती है या करता है, इनको उस चीज का क्लियर ना हो, पर इनको ऐसा तो लगता है कि हाँ सपोर्ट तो करती थी या करता है। ठीक है, तो चलिए और कार्ड्स भी निकाल के देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज हैं गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, मैंने शायद उल्टा पकड़ा है डेक। द एम्प्रेस, यस द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है द मजिशियन, यहाँ पर है डेथ, यहां पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड देखा आपने, द वर्ल्ड बॉटम से। तो वही मैं कह रही थी कि इनको ना यहाँ पर पेंटिकल्स कितना निकल के आया है, आप देख रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसा मतलब एक गलत धारणाएं हैं, पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर जो भी चीजें हैं, जो भी ये सोचते हैं रिलेटेड टू पैसों से
को लेकर, या फिर आपके लिए जो इन्होंने गलतफहमी पाल के रखी है कि आप इनसे बस तभी जुड़े हो पैसों के लिए, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपके काबिल नहीं है ये, या ये मेरे काबिल नहीं है, जो भी ये सोचते हो। पर इनकी जो गलत धारणा है ना, आपने उसको गलत प्रूफ कर दिया है अपने प्यार की वजह से, ठीक है। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप ना द एम्प्रेस का कार्ड है। आपने इनको इतना प्यार दिया है, इतना केयर की है, इतना सपोर्ट किया है, वो भी बिना मतलब के। ऐसा नहीं कि आपको इनसे पैसों का फायदा हो रहा था इसलिए आपने ऐसा किया, या इनसे कोई फायदा हो रहा था, नहीं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि आप ग्राउंड टू अर्थ हो, और आप कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड हो, या तो करियर आपका अच्छा है, या आप हर चीज कर सकते हो, कैपेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, बेसिकली ऐसा मुझे दिख रहा है। आप बहुत फर्टाइल थे, आप बहुत ज्यादा नर्चरिंग नेचर, आपको ये एम्प्रेस की तरह दिखते हैं। मतलब इनके जो थॉट्स थे ना, वो आपने गलत प्रूफ कर दिए। यानी कि जो ये सोचते थे कि यार ये पैसों के लिए मुझसे जुड़ी है या जुड़ा है, या फिर ये किसी चीज के लिए अपने मतलब से मुझे जुड़ा है, या जो भी इनको लगता था ना, या किसी ने भर दिया था इनके दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इनको समझ में आ रहा है कि यार मैं गलत था या मैं गलत थी, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे दिख रहा है कि एनर्जी ऐसी है ना कि जल्दी से दौड़कर उसके पास चले जाऊं, या अपनी बात करूं, या चीजें कम्युनिकेट करूं, अपनी कंफ्यूजन को दूर करूं, पर कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करते हैं अपने को, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो आप अगर बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आपने कुछ स्पेल कराया है, या जो भी कर रहे हो इनके लिए, या लव वाइब्रेशन भेजते हो, या अच्छा सोचते हो, या आप जो भी कर रहे हो ना बेसिकली, तो मुझे ऐसा दिख रहा है वो काम कर रहा है, क्योंकि ये ना उन चीजों की वजह से बदल रहे हैं। देखो पास्ट में ये बहुत नेगेटिव थे, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर काफी नेगेटिव हो जाते थे, पर कहीं ना कहीं ये अपने को बदल रहे हैं, ये खुद भी बदल रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको बहुत स्ट्रांग ये देखते हैं। देखो आप क्या हो ना, आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो आप, पर क्या है ना, प्यार के मामले में आप वीक पड़ जाते हो, केयर के मामले में आप वीक पड़ जाते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और यस आपको काफी स्ट्रांग ये देखते हैं। इनको ना कई बार ऐसा भी लगता है कि यार बंदी में बात तो है, या बंदे में बात तो है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन के कार्ड आप देख रहे हो। तो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी मुझे आपकी दिख रही है। आप थोड़ा नेगेटिव हो जाते हो, वो बात अलग है, पर नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि मुझे आपकी स्ट्रांग पर्सनालिटी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। आप जो सोचते हो ना, एक अच्छे मैनिफेस्टर हो, आज नहीं तो कल आप जो भी सोचते हो ना वो पूरा जरूर होगा, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं, अब मुझे ऐसा दिखता है ना, आपने ना इनकी हेल्प भी की है, फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, पहले जब आप इनके साथ कनेक्शन में थे, ऐसा भी कुछ मैं देख रही हूँ, ठीक है। मतलब हर किसी ने मना कर दिया होगा, आपने इनका उस समय साथ दिया है जब जहां पर इनके साथ कोई भी नहीं खड़ा था, इनका भारी टाइम चल रहा था, बोलते हैं ना दुख का टाइम, प्रॉब्लम्स, उस समय आप इनके साथ खड़े थे, ठीक है, खड़े थे। तो वो चीजें ये याद करते हैं। आपने ना इनकी थॉट्स को, इनको पूरा बदल के रख दिया। चाहे ये स्टबन हो, चाहे ये जिद्दी हो, या अपनी गलतियों को मानते नहीं है इजीली, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। चाहे इनकी गलत थॉट प्रोसेस हो, आपने भी नोटिस किया होगा आपकी सोच और इनकी सोच में धरती आसमान का अंतर है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो इन्होंने ना वो सोच को गलत प्रूफ कर दिया, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी दूरियां है ना, ये आपके साथ कम करना चाहते हैं। यहाँ पर है द वर्ल्ड, पता नहीं आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ये दूरियों को ये कम करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। समझते तो है कि मैं गलत था या मैं गलत थी, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और बताइए और क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज, और क्या है, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, कैसा महसूस कर रहे हैं वो सुबह सुबह, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सुबह सुबह। कंडीशनिंग का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बधा हुआ सा फील कर रहे हैं। देखो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं
इसके ख्यालों में बच चुका हूँ या बच चुकी हूँ, मैं इससे बाहर सोच ही नहीं पा रहा हूँ ना, नहीं सोच पा रही हूँ। यानी कि आपके थॉट्स इनके चारों तरफ घूम रहे हैं, आपकी यादें, आपके थॉट्स, आपकी बातें ही 24 घंटे ये याद करते हैं। इनको ऐसा फील होता है ना, एक खिंचाव सा आपकी तरफ, एक जुड़ाव सा, एक मैग्नेटिक पुल सा ये फील करते हैं आपकी तरफ, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो ये कंप्लीटली साइलेंस हो गए, साइलेंट हो गए, आपको ना क्लैरिटी दे रहे हैं, आपको ना कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, ना आपको अपने बारे में पता लगने दे रहे हैं। आपको ब्लॉक भी किया होगा इन्होंने, ऐसा भी दिख रहा है, और अनब्लॉक भी नहीं कर रहे हैं, सैड रहते हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि स्ट्रांगली ये आपसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ स्ट्रांगली, ठीक है। यहाँ पर है ब्रेक थ्रो का कार्ड, तो ऐसा दिख रहा है कि दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, बहुत ज्यादा दबा रहे हैं। और एक्सपीरियंस करके भी देख लिया इन्होंने कि ये जितना दबाने की कोशिश करें अपनी फीलिंग्स को, ये नहीं दबा पाएंगे, ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। बस अभी भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि सुबह भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और एक मेच्योर एनर्जीज दिख रही है इनके अंदर, समझदार हो रहे हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि एक होप है ना कि चीजें सही हो सकती हैं। आपकी तरफ ना एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने की के बारे में सोच रहे हैं, एटलीस्ट दोस्त बनने की सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ओके, मैं लिटरली यहाँ पर देख रही हूँ आपके बारे में बहुत सोचते हैं ये। तो चलिए और देख लेते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं। क्या ये लोग कभी एक हो पाएंगे, क्या ये लोग कभी एक हो पाएंगे, क्या है इंटेंशंस मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, इंटेंशंस बताइए, क्या है इंटेंशंस मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के। ओके, ब्रेकअप, यस ब्रेकअप है, डेस्टिनी, ओके, अनकंडीशनल लव, मैरिज। कैन यू सी गाइस, वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप लोग ब्रेकअप की सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, और अभी भी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा है कि मुझे क्या करना चाहिए, पर इनके दिल में ना बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए, अनकंडीशनल लव, जो कि ये हो सकता है एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, पर है। और ये आपका इनके साथ डेस्टाइन कनेक्शन है, और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की एक ना एक दिन शादी फॉर श्योर होगी, फॉर श्योर होगी, ठीक है, इनसे आपकी शादी होगी। आप इनकी किस्मत में लिखे हो, भाग्य में हो आप इनके। और अगर आप लोग मैरिड भी हो तो भी मुझे दिख रहा है कि चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये आपकी यादों को नहीं भुला पा रहे हैं, आपको नहीं भुला पा रहे हैं, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, पर ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स दिख रहा है। बाउंडेड का कार्ड है, देखो लॉस, सैडनेस, लॉस और सैडनेस का कार्ड है बॉटम से। तो मुझे ऐसे दिख रहा है ना, आपको खोने के बाद ये भी खुश नहीं है, ये भी बहुत परेशान है, आपको याद करते रहते हैं, पर अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जता नहीं रहे स्ट्रांगली। ये चीजें भी दिख रही है इनकी एनर्जीज में, ठीक है। तो यस गाइस, मुझे यही दिख रहा है कि सुबह सुबह भी बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में, आपको याद करते हैं, पर ना होल्ड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करते हुए मुझे स्टिल ये दिख रहे हैं। इसीलिए ये आपको कॉल मैसेज कुछ नहीं कर रहे, और ब्लॉक से भी नहीं हटाया है। आप भी नहीं जान पा रहे हो क्या सच में ये आपसे प्यार करते हैं। तो मैं बता दूं, यस, इनकी इंटेंशंस प्योर हैं, इनकी इंटेंशंस आपसे शादी करना है, क्योंकि हमने इंटेंशन के कार्ड निकाले थे यहाँ पर। अनकंडीशनल लव करते हैं, पर शो नहीं होने देते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला, पास्ट पैकेजेस हैं यहाँ पर, कुछ ट्रॉमास हैं इनके जो कि हील होने बाकी हैं, या फिर किसी ने इनके माइंड में इतना नेगेटिविटी भर दी है ना कि ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पर फॉर श्योर रिश्ता आपका आगे तक जाएगा, इसकी एंडिंग नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। अगर आपको लग रहा है कि सब चीज खत्म हो गई है, नो, नेवर, ठीक है, एक ना एक दिन आपकी शादी भी होगी, पर आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। आप बहुत जल्दी अपना पेशेंस को लूज करते हो, पेशेंस लूज करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ये भी मैं आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।